यदि पद कम है लेकिन पद बढ़ जाएंगे और या नई वैकेंसी आती है। ग्रेड सेकंड का विज्ञापन अभी आपके सामने नहीं है, बट वो भर्ती जरूर आएगी। और रीट का विज्ञापन आपके सामने अभी आने वाला है, उसके बाद ग्रेड थर्ड की भर्ती होगी। तीनों भर्तियां लगभग आप मान के चलिए कि वर्ष 2025 में एंड में जाकर ये पूरी हो सकती हैं, पूर्ण हो सकती हैं। मैंने हो सकती वर्ड यूज किया है, बाकी जरूरी नहीं है 2026 तक भी जा सकता है शुरुआती महीने में, लेकिन अपन मानते हैं कि 2025 के अंतिम दौर में ये तीनों भर्तियां हो जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ भर्तियां हैं, जैसे ईओ है, आरओ है, लाइब्रेरियन है, पीटीआई है, आरिश है। तो आप लोग कहीं ना कहीं अलग अलग भर्तियों में उलझे हुए हैं। आपके मन में एक सवाल जरूर हमेशा आता है कि सर मेरे लिए बेहतर डिसीजन क्या हो। देखिए, मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर आपको कोई जानता नहीं है, तो ये डिसीजन आप खुद से अपने आप से पूछिए। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ या मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि मुझे इनमें से किसी एक चीज़ को चुनना हो, तो मैं पहले अपने इंट्यूशन को चुनूंगा, अपनी आत्मा की आवाज़ को चुनूंगा, क्योंकि आपकी आत्मा की आवाज़ लगभग बहुत सही होती है। फिर भी यदि मान लीजिए मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को, अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो मैं किसी मेंटर के पास जाऊँ, मैं एक सेशन लूँ और उस सेशन में मैं ये जानूँ कि मेरी कमियाँ क्या है, मेरे प्लस पॉइंट क्या है। फिर जब डिस्कशन होगा तो वहाँ एक सही डिसीजन निकल के आएगा। जब कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपका निर्णय, आपका चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक छोटी सी गलती आपकी लाइफ को बहुत पीछे ले जाती है। मेरी घटना सुन लीजिए। जब मेरा ये हार्ट गिरा, मैं टूटा, तो मैं जिस रास्ते से आया था, फिर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैं एक दूसरे शॉर्ट रास्ते से नीचे उतरने लग गया। उस रास्ते जिससे लोग चढ़ रहे थे, वो चढ़ने का था, लेकिन मैंने उसे उतरने के रूप में प्रयोग किया। चढ़ते समय आदमी से फिसलन होगी तो भी गिरने के चांस कम रहेंगे, लेकिन उतरते वक्त जो आपकी बॉडी में जो है वो नीचे की तरफ घर्षण ज़्यादा होता है, और मैंने वो गलती की और उसकी वजह से लगभग 2 महीने हो गए, अभी भी इस हाथ में वो ताकत नहीं आई है। एक छोटी सी गलती थी, मैंने गलत रास्ते को चुना और उस रास्ते का परिणाम ये था कि मैं 2 से ढाई महीना एक शारीरिक और मानसिक दोनों परेशानियां मैंने झेली। तो जब आपकी जिंदगी का फैसला लेना हो कि मेरे पास सर बहुत ज़्यादा समय नहीं है और मुझे वहाँ किसी एक भर्ती को चुनना हो, तो क्या आप यूं ही ले सकते हैं कि सर उन्होंने ये बोला है, ये पोस्टें इतनी आई हैं, सर ये कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि चीज़ मैं कर लूँ। आप क्या कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं पहली चीज़ जो आपको कहूँगा कि 2025 में लगभग ये तीनों भर्तियाँ एक साथ होने वाली हैं, तो इसमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, यानी इंट्यूशन को चुने। आप इंट्यूशन जो आपका कहेगा वो ज़्यादा सही है। यदि यहाँ से क्लियरिटी नहीं आ रही है तो आप चाहे वो मेरे साथ हैं, कोई भी टीचर के साथ, मेंटर के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ आपको बेटर राय निकल के आ जाएगी और आपको कर लेना चाहिए। यदि आप खुद बहुत संदेह कर रहे हैं कि सर मैंने इसको चूज़ तो कर लिया है कि मैं इसमें नहीं लगा तो क्या होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। नंबर 2, फिर मान लीजिए किसी एक चीज़ को आपने चुन लिया है, क्योंकि दीपावली जा चुकी है, आप कल से फिर से एक नया रूटीन जिएंगे, तो मुझे लगा कि शायद आपके लिए एक दिशा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिशा के बिना यदि आप मेहनत भी करते हैं तो वो परिणाम में नहीं बदलती है, और ये दुनिया जो है वो परिणाम को देखती है कि आपका परिणाम, रिजल्ट क्या रहा, प्रयास कैसे थे कैसे नहीं थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका कहीं ना कहीं निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह पथ क्या, वह पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर शूल ना हो, वह नाविक क्या, वह नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिस धारा पे प्रतिकूल धाराएं ना हो। तो देखो, प्रतिकूल धाराएं तो देखो आएंगी, हमें उनका सामना करना है। चीज़ों से आप भाग नहीं सकते, चीज़ों से आप लड़ना सीखो। जब लड़ोगे ना, तो जब कुछ ना कुछ नई चीज़ आएगी कि मुझे एक दिन इस पे पूरा मंथन करना है। मैं डेली इसके ऊपर ये सोच रहा हूँ कि सर मैं रीड कर लूंगा, रीड तो मैंने पिछली बार कर ली थी, मैं ग्रेड थर्ड कर लूँ क्या, क्या ग्रेड सेकंड कर लूँ क्या, सर मैं ग्रेड फर्स्ट कर लूँ क्या। यदि आप डेली आधी 1 घंटा खराब कर रहे हैं तो आपसे अधिक मूर्खतापूर्ण कार्य कोई नहीं कर रहा है। तो आप एक दिन पूरा इस चीज को दीजिए कि मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है। क्या मेरे लिए ईओ आरओ भर्ती हो सकती थी, आपने ईओ आरओ का एग्जाम पहले दिया है और बहुत अच्छी तैयारी की थी, तो आपको ईओ आरओ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज्यादा बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। आपने लाइब्रेरियन का फॉर्म भर रखा है, जुलाई में एग्जाम है, तो उसके ज्यादा चांसेस है यदि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। या चीजों को रिलेवेंट कर लो, यार इसका 60% पार्ट जो है वो इक्वल है, समान है, और यहाँ चीजों को जोड़ा जा सकता है। ग्रेड फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। ग्रेड थर्ड या ग्रेड सेकंड में आपको लगता है कि सब्जेक्ट में सिमिलरिटी है, उनको जोड़ा जा सकता है। चीज़ों को लेकर पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, जबकि इतनी चीज़ें मुश्किल है नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है आत्मा की आवाज़ को सुनिए, उसके बाद एक चीज़ का चुनाव कीजिए जो आपको लगता है कि बेटर है, और जैसे उसका चुनाव कर लें उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो क्या करनी है कि आप चुनाव तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप दुनिया भर के राय चंदू की राय मानना शुरू कर दोगे। वो कहेगा कि ऐसे कर ले, मम्मी कहेगी ऐसे कर ले, दोस्त ये कहेंगे ऐसे कर ले। देखो, सबकी राय सुने जरूर, बट ज़्यादा सुनने से, ज़्यादा बातें इन्फॉर्मेशन आने से बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे पास फायदा ये था कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती नहीं थी, इसलिए हमने हर चीज़ को जो चुना ना वो आत्ममंथन के बाद चुना। तो आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे चुनाव कर लें उसके बाद 2 चीज़ों के ऊपर स्पेशली बल दें। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोडक्शन की जो मैंने चुना है वो सही है, अब इसमें बेटर क्या हो सकता है, और जो बेटर नहीं हो रहा है उसके लिए आप चुने आत्म सुधार को, कि आप कोशिश ये करें कि जो चीज़ आपने कर ली है अब इसमें बेटर चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। मेरी अच्छी किताबें क्या हो सकती हैं, कोचिंग मेरे लिए बेटर है, या बिना कोचिंग के मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, और की जा सकती है, बहुत आराम से किया जा सकता है। मैंने जो पीजीबी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं उसमें उन बच्चों के साथ जिनको लगता है कि सर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं, मुझे लगता है पॉसिबल है, हम करेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। बस थोड़ा सा विश्लेषण करने की जरूरत होती है, आप अपन घबरा जल्दी जाते हैं। आपको आत्मनिरीक्षण में क्या करना है, आपको पाठ्यक्रम को एनालिसिस जरूर करें। आपने सही राह चुन ली बट पाठ्यक्रम एनालिसिस नहीं किया। मैं टीचिंग मेथड का एक वीडियो बनाने के लिए मैंने सभी क्वेश्चंस पेपर को, पूरे पाठ्यक्रम को एनालिसिस किया, तो मुझे समझ में आया कि टीचिंग मेथड में बहुत सारी चीजें कॉमन है। एक सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड को तैयार ढंग से कर लो, बाकी का लगभग 40% पार्ट अपने आप तैयार हो गया। आप घबरा गए, सर उसकी किताब ला रहे हैं, सर उसकी लाएंगे, टीचिंग मेथड भी किसी किताब है, जल्दी घबराहट होगी ना। साइकोलॉजी के 5 मिनट, बहुत जो साइकोलॉजी पेडागोजी वाले 5 मिनट जिस बच्चे ने ढंग से अच्छे टीचर से ढंग से पढ़ लेना, उसका टीचिंग मेथड अपने आप ही तैयार हो गया। तुम घबरा गए, चीजों कैसे करें, तो चीजों को बहुत इजी वे में टुकड़ों में बांट के किया जा सकता है। तो मैं दूसरी चीज आपको जो बोल रहा हूँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन में, आत्म सुधार में आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना है। चीजें कहां से आ रही हैं। मैं जब भी पढ़ा हूं मुझे ये पता होता था कि यहां से प्रश्न आएगा,
ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहा है और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी जब मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, ऑफलाइन क्लास में आता हूँ या किताब लिखता हूँ, तो मैं इन चीज़ों को कंप्लीटली लागू करता हूँ। क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ये छोड़ा भी जा सकता है, ये किया भी जा सकता है, और ये कोई और क्यों बताएगा आपको? आप खुद भी तो कर सकते हो। सिर्फ डेली, प्रतिदिन 1% आपको आत्म सुधार करना है। 1% आत्म सुधार में केवल इतना ही करना है, ये चीजें चुनने के बाद डेली 1% अपने आप को बेहतर बनाना है कि आज मैं 1% बेहतर बनाऊं, कल 2 बनूंगा, कल 3 बनूंगा। बस इतना कर लीजिए ना, बहुत अच्छे बन जाओगे आप। जब आप गवर्नमेंट टीचर बनते हो तो आपको वार्षिक योजना बनानी पड़ती है, फिर इकाई योजना बनानी पड़ती है, फिर पाठ योजना डेली की बनाते हो। तो यार जब वहां बनने के बाद बनाते हो तो चीजें तुम्हें पहले करनी है ना। वहां तक तो पहुंचोगे ना जब बनाओगे। तो आप 6 महीने का प्लान बनाइए, जैसे हम पीजी प्रोग्राम में बनाए। फिर इकाई योजना बनाइए ना, उसको टुकड़ों में बांटिए। वो 6 महीने बड़े लंबे दिखाई देंगे तो टुकड़ों में बांट दीजिए उसको। हर 10 दिन से 15 दिन से हमने जैसे इकाई योजना बना दी कि यार हमें ये 15 दिन में ये टॉपिक तैयार करना है। फिर डेली के आप टारगेट तय कीजिए ना कि यार आज मुझे 2 टॉपिक ये पढ़ने हैं 15 दिन वाले टास्क में। आज कल मेरे को 2 टॉपिक ये पढ़ने हैं, डेली की पाठ योजना होगी। तो वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना ये जिंदगी में भी लागू कीजिए। चीजों को केवल रटना छोड़ दीजिए कि सर ये चीजें हमने पढ़ी तो है, लेकिन इसको रियल लाइफ में कैसे लागू किया जा सकता है, ये जब तक नहीं अपनाओगे एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में असफलता के दर पे खड़े मिलोगे। चीजें आसान है, बस करना सीखिए, प्रोसेस को समझिए कि वो प्रोसेस क्या है। तो आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार के अंतर्गत पाठ्यक्रम का पूरा एनालिसिस कीजिए। प्रतिदिन आपको 1% बेहतर बनाना है। यदि आप ये चीजें कर लेते हो तो मैं ही कह रहा हूं और निश्चित रूप से कह रहा हूं, बहुत अच्छा कर जाओगे। तीसरी चीज जो आपको करनी है, आपने ये कर लिया कि मैंने सर लक्ष्य इसको चुना है, फिर आपको उसका पाठ्यक्रम आत्मनिरीक्षण आत्म सुधार करना आपको, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, प्रतिदिन करना है। ये हैबिट बना लो आप, प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन मतलब समझ रहे हो आप, कोई आदमी अचानक से अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता है। आप में से बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि सैमसंग जो आज इतना बड़ा ब्रांड है, वो एक टाइम किराने की दुकान था। सिर्फ किराने की दुकान सैमसंग। आज सोच के देखिए, वो अचानक से बन गया क्या? नहीं बना ना, लेकिन उन्होंने प्रतिदिन अपने आप पे वर्क किया है। एलजी क्या था? एक ब्यूटी क्रीम थी एलजी, ठीक है। और आज आप एलजी का नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, वो अचानक से बन गया क्या? एक ब्यूटी की क्रीम एलजी अचानक से इतना बड़ा प्रोडक्ट बन गया कि सब चीजें बनने लगी उनकी। तो आप ये सोच के देखिए कि आप अचानक से नहीं पहुंच सकते, आपको प्रतिदिन करना है। जो चीजें आप तय करो उनको हर दिन करो, निरंतरता के साथ करो, और बाकी चीजें गौण करो अपनी लाइफ में। ये बहुत जरूरी है। और चौथी चीज है, बेहतर वातावरण की तलाश करें। बेहतर वातावरण की तलाश इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप में से मेहनत हर कोई बच्चा कर सकता है। मेरे वीडियो आप लोग देखते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, सफल है सफल बच्चों से। मेरा निष्कर्ष ये है कि मुझे सबसे बड़ा कारण जो है सफलता का दिखता है, वो बेहतर वातावरण ना मिलना। कोई घर के खराब इन्वायरमेंट की वजह से डिप्रेशन में रहता है, पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसका रूममेट अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें। आप किन दोस्तों के पास बैठते हैं जो आपको डराते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग डराने वाले हैं, जो हतोत्साहित करने वाले हैं, उनसे अपने आप को दूर कीजिए। जहां आपको लगता है कि मैं बेहतर कर पा रहा हूं, उस वातावरण को खोजिए। जब तक खुद खोज नहीं करेंगे, कोई आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देगा। मुझे बेटर लगता है कोई एनवायरनमेंट जहां पढ़ के अच्छा लगता है, मैं खुद सर्च कर लूंगा। वो पेड़ हो सकता है, वो छत हो सकती है, वो लाइब्रेरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो खुद को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना सीखिए कि मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो भी डिसीजन होगा वो परिणाम तक पहुंचेगा। अन्यथा हम आज ये कर रहे हैं कि सर अब मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि ग्रेड 3 में की तरफ मुड़ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मुझे इसकी तरफ मुड़ जाना चाहिए। ये बार बार अनिश्चितता, संदेह, संशय क्यों आते हैं? ये शायद शब्द जब तक जिंदगी से हटाओगे नहीं, परिणाम नहीं आएगा। कोशिश करें कि जिस चीज को आप चुन रहे हैं उस पर एक दिन दीजिए, उसमें राय ले सकते हैं किसी मेंटर की। नंबर 2 पे आपको जो क्या करना है, आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार की प्रणाली को अपनाना है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक खुद में अंदर बड़ा विश्वास पैदा नहीं करोगे, पॉसिबल नहीं है चीजें। और हर जगह हर चीज को बताना जरूरी नहीं होता है। हर समय मुंह खोल के मत रहिए, मौन व्रत धारण कीजिए और चीजों को करिए, एक्शन के रूप में तब्दील कीजिए। और 30 चीज मैंने आपको बताई, प्रतिदिन निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा चाहे कितना भी तुम बड़ा सोचें, कुछ भी करें, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ें, कुछ नहीं होने वाला। यदि ये चीजें कर लोगे तो किसी कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। और चौथा, बेहतर बनाने की कोशिश करें अपने आप को। और बेहतर बनाने के लिए मैंने कहा कि आज जिस स्थिति में हो उसमें हमेशा कभी नहीं रहोगे, उसको बदलना है। और उसको जब बदलना है तो वही एलजी और सैमसंग वाली कहानी है, आपको एक्शन बनाने पड़ेंगे। वार्षिक योजना, इकाई योजना और डेली पाठ योजना, इन तीनों चीज़ों पे आप वर्क कीजिए। फिर देखना आपको खुद को लगेगा कि सर हाँ, हमें एक सही रास्ता मिला है। तो इन पेशेंस से, निश्चित रूप से इस वीडियो से यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में बड़ी आसानी रहेगी। जिन बच्चों का रीट को लेकर सवाल रहता है कि सर रीट हमारी